ओके, मेरी सेवा करोगे तो चुपचाप कर लेना। आवाज फिर भी आ रही है। ओके, जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत सारी नमस्ते। संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट उनकी जिंदगी में। गुरु जी तो मुस्कुराने का ही ना हमको ढंग देते रहते हैं। कभी ऐसे मनाएंगे, कभी वैसे मनाएंगे। कहीं ना कहीं गुरु जी आपको ना हर टाइम आप देखोगे कि आपको खुश कर देते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश कर देते हैं। इतने कलप रहे हो गए घर बैठे बैठे, सत्संग में जाना है, देखो टाइम ही नहीं मिल रहा गुरु जी, ये है फलाना है। सत्संग की भूख है ना। हमें तो बोलते ना मार्केट जाना है 10 बार तैयार होके जाने की, सोचेंगे, अच्छा चलेंगे, गुलामी भी पढ़ते हैं बच्चों से। सत्संग के लिए तो 1 सेकंड नहीं लगता रेडी होने में, भाग जाते हो। हमको यहाँ एम ब्लॉक मार्केट जाने में भी बोलते अच्छा आज नहीं कल चलते हैं। ये कसर क्या है? चाव है। हमें मार्केट के तो चाव ही खत्म हो गए। पहले तो 10 दुकानें जाओ, कोडे साटे पान गए, पैर दर्द हो रहे, जिन्हें जाना। सत्संग में आओ, शांति से बैठो, आत्मा का रस लो और बस अपना आनंद ही आनंद लेके जाओ। तो फर्क पड़ गया है हमारी सोच में। पहले कोई बोलता था इधर चले जाओ उधर चले जाओ, बंदा ये फेट भी चला जाता है। मतलब लोग घूमते बड़ा है। हम पहले भी इतना घूमते नहीं थे, चलो फिर भी घूम लेते थे। हम तो बिल्कुल ही नहीं घूमते। पता नहीं, मैंने कहा गुरुजी या तो हम बुढ़े हो गए या हम कंटेंट हो गए। हम बड़े खुश हैं कि सत्संग में जाते हैं, फिर घर में रहना अच्छा लगता है। कहीं बोलो ना जाने के लिए बहुत ही बुरा हाल है मेरा। तो ये जो होता है ना, जिसको कहते हैं कंटेनमेंट कहते हैं, इसको संतोष कहते हैं कि बस ये काफी है। इधर उछलना उधर उछलना वो सब बंद हो गया। तो जो अभी उछल रहे हैं कोई बात नहीं, उछल सकते हैं, बट धीरे 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 करके आप देखोगे कि मन नहीं लगता। कितनी सारी जगह आप जाओगे, किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी है, 10 सहेलियां हैं तो 10 बर्थडे। मान लो उनका 1 महीने में 10 का बर्थडे आ गया। आप थोड़ी आप कितनी देर बैठोगे उनके साथ, कितनी देर वो करोगे? आप ना बोर होना शुरू हो जाते हो। फिर धीरे धीरे आपको कोई कहता है अच्छा चलो बुक फेयर चलते हैं, चल फलाने एग्जीबिशन चलते हैं। मार भाग दौड़ लगी हुई है, अच्छी बात है, बट वो सारी की सारी चीजें वो लगता है कि ठीक है वंस इन अ वाइल कर लो, पर कोई बोले इधर भाग दौड़ करनी हमसे होती नहीं है, क्योंकि हमारा रुझान खत्म हो गया इस चीज में। तो इसलिए आप देखोगे कि धीरे 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 जब आप जैसे गुरुजी के साथ आपकी जर्नी, और कोई बात नहीं, इसको पीछे ले जाओ और वो पिला दो। आवाज होते को मैं भी आ जाएगी, है ना। इसको तो टॉफी नहीं दी यार, मैं कब से कह रही हूँ। बच्चा तभी तो कह रहा है पापा पास जाना है। सो जैसे जैसे हम ओके राम से उसको टॉफी देते हैं, 2 देना 2। वेरी गुड। सो जैसे जैसे हम गुरुजी के पास आना शुरू होते हैं तो आप देखोगे कि आपको कुछ कहना नहीं है। मैं तो आपको एक बात बता रही हूँ, पर आप खुद ही देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए हैं ना। और यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम देखो, हमने रामायण के पाठ भी सुने, सब जगह कथा कीर्तन भी कोई सुनता है, किसी ने पहले सुने होंगे, पर बदलाव नहीं आया। लाख कोशिश की लोगों ने बदलने की, या कुछ जो भी होते हैं प्रवक्ता होते हैं वो कोशिश करते हैं, पर नहीं बदलाव आया। वहीं के वहीं सुई घूम के वहीं आ जाती है। बट गुरुजी के पास जाके हम इतने पक्के चेंज हो जाते हैं, और अच्छे के लिए। अच्छे के लिए क्यों? क्योंकि हमको समझ में आने लगी है कि आत्मा जो हमारा गुरुजी से कनेक्शन है वो क्या है, परमात्मा से कनेक्शन का मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ आपको ये लगता है कि रस आ रहा है। आप जाते तो थे पहले हर जगह, सबको आता होगा कहीं ना कहीं, बट ये जो माहौल है, ये रस है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। स्टैम्प पेपर पे भी लिखवा लो, मैं बता सकती हूँ। ये उनकी एनर्जी है, ये हमारा कुछ नहीं है इसमें। ये वो हमको इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी ऊर्जा देते हैं कि हम, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि हम उसी में लपेटे जाते हैं। सो हम सोचते हैं कि हम कनेक्शन बनाते हैं, नहीं,
कनेक्शन वो हमसे बनाते हैं तो हमारा तार जुड़ता है। हम सोचते हैं हम बैठ गए ध्यान में बस कनेक्शन लग जाएगा, नहीं। जब तक वो मेहर नहीं करेंगे तो वो पक्का कनेक्शन लगता ही नहीं है, चाहे वो 1 मिनट का लगे चाहे वो 10 मिनट का लगे, पर वो पक्का कनेक्शन जरूर बनाते हैं। तो उनकी लीला है ये। हम सोचते हैं हम करने वाले, हम सत्संग करने वाले, नहीं। हम तो शुक्र मनाते कोई घर में सत्संग रखे, हमें बुलाए, हम जाए। हमें तो जगह चाहिए, यू नो। हमें किसी से वो मतलब नहीं, किसी का घर कैसा छोटा बड़ा, ये हमें तो जगह बैठने की चाहिए, शब्द कीर्तन चलने चाहिए, गुरुजी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हम उसी में रस ले रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब जिसके घर में सत्संग है वो तो साइड में बेचारा होस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी आए हुए हैं, वो तो बस उस सेवा में लगा हुआ, तो सेवादार बन जाते हैं। जो होस्ट होते हैं, जिनके घर में सत्संग होता है, वो तो सेवा में लग जाते हैं, ये सफाई कर, वो लगा, ये कर। तो किसकी चाकरी हो रही है? गुरुजी की चाकरी हो रही है, और गुरुजी की संगत की चाकरी। ये जगह बिठाएं, तो जिनके घर होता है ना वो भी अच्छे खासे चाकर बन जाते हैं सारों के। तो ये नीवापन लेके आती है। आप देखोगे ना कि सेवा भी क्या होती है कि नीवापन लाती है हमारे अंदर। हम घर से जब चलते हैं ना, एक चाव चढ़ते हैं, सत्संग में जाना है, पहुंचना है टाइम से। अच्छा गुरुजी आज देर हो गई, अगर देर हो गई तो आधे टाइम सॉरी गुरुजी देर हो गई। आपकी जो देर क्यों सॉरी आपके अंदर से आता है? क्योंकि आपको लगता है आपने 1 घंटा, आपका ना आधा पौना घंटा मिस हो गया है ना, वो जो आपका टाइम था। तो ऐसे ही चाव बना रहे, यू नो, सारों की जिंदगी में। काम भी करते रहे, ऐसा नहीं कि घर के काम छोड़ दें या अपना बिजनेस छोड़ दें या अपनी नौकरियां छोड़ के गुरु कीर्तन और सत्संगों में जाएं, नहीं। जिसको जितना टाइम जैसे मिलता है वो गुरुजी के साथ अपना बिता सकता है। मान लो जैसे जरूरी नहीं कि सब अमृत वेले हम उठे, मुझसे नहीं उठा जाता। कभी कभी मैं सोचती हूँ सारा टाइम मैं अमृत वेले का सुनती हूँ, मैं को फिर गुरुजी की एक हिदायत है कि जब तू जाग के मुझे सिर्फ ऐसे बोले गुरुजी पुकार ही दे मुझे, यू नो, ये सोच ले कि याद कर लिया, दिल से याद करना है। ऐसे नहीं अच्छा गुरुजी को भोग लगाना भूल गए, ये करना भूल गए। भोग पे बड़ी मजेदार बात सुनाती हूँ। मेरे को ना आदत ही नहीं है घर में ना कभी भोग लगाना, ये वो मुझे नहीं आदत है ये सब। और जो भी मन करता है तो जला लेती हूँ, 10 दिन में एक बार जला ली, कभी रोज जला लूंगी। मैं मुझे कहती हूँ मन नहीं कर रहा जोत जलाने का। आप वही जोत खुद ही हो, इतनी रोशनी खुद ही फैलाए रखी है आपने। ऐसा कोई वहम नहीं है कि जलाए बिना। जो जलाते हैं रोज अपना करते हैं उनको अच्छा लगता है, पर मैं जब जोत जलाती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। सो ऐसा नहीं है, बट ये मेरी अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक अपनी पर्सनल चीज है। ये नहीं कि आपने बोला कि यार जरूरी नहीं जोत जलानी, मतलब जो फॉलो है, यू नो, ऐसा नहीं है। आप रोज जो अपना करते हो वो करो, क्योंकि वो आपने एक नियम बांधा हुआ है। मैं भी इनडिसिप्लिन हो जाती हूँ कभी कभी थोड़ी सी, बट एनीवे। सो ऐसे ना भोग लगाने की बात हुई, तो लोगों ने कहा कि हम तो भोग लगाते हैं। मैंने गुरुजी को एकदम मन में बोला, मैं कहा गुरुजी साधने करो, वो भोग लगाते फिर सबको बांटना, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। जल भी रखूं, ये भी रखूं, कोई इधर हो जाता है कि उधर हो जाता है, सारा जल तो मुझे भी ना पड़ता है। सो मैंने कहा गुरुजी मेरे से तो ये भोग नहीं लगते। एनीवे एक दिन गुरुजी, छोटा सा सुना देती हूँ। एक दिन मुझे ना मन में आ गया कि भोग तो लगाते नहीं, जब नीचे दरबार था तो बस जोत जलाई और आ गए। ऐसा नहीं कि जल भी रखूं, फल भी रखूं, ड्राई फ्रूट रखूं, कुछ नहीं। तो एक दिन मुझे गुरुजी सपने में आते हैं, तो मन मुझे कहते हैं कुछ बात हुई हमारी, मेरी और गुरुजी की। तो मैंने, गुरुजी ने मुझे कहा थी ये पर्सनली कभी कभी बताते हैं, तो थोड़ी सी बता देते हैं। नहीं, कुछ एक दो चीज बताऊंगी, 2 चीज नहीं बताऊंगी इसमें से। क्या हुआ कि बड़े बुजुर्ग से गुरुजी ऐसे आए मेरे ड्रीम में। मैंने कहा आज तो गुरुजी आप बड़े, यू नो, वाइब में ऐसे झुक के चल रहे हो, इतने बुजुर्ग से लग रहे हो मुझे। तो मैंने कहा, बैठ गए। मैंने कहा खुशबू भी नहीं आ रही आज तो गुरुजी में से, ना ऐसे मैं उनको बोल रही हूँ ऐसे करके। और मैंने अपना सर उनकी गोदी में रख लिया, तो मुझे सहलाते रहे, अपने बालों वालों से ऐसे करते रहे। मैं तो, मेरे तो गुरुजी जो गुरुजी हैं, चाहे वो कैसे भी हो, जो भी है, खुशबू नहीं आ रही, बट वो तो है ना। तो
मुझे सहला रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ वर्ड मेरे लिए यूज किया, मैं नहीं बोलूंगी, मेरे को शर्म आती है ऐसे, मतलब वो बोलेंगे अपने आप को, पता नहीं क्या वायरल हो जाती है ऐसी बातें। ये बोलूं ना बोलूं, चलो छोड़ो। कुछ उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोल चुकी हूँ ये वाली बात, बट किसी को ना वो यूट्यूब में मिलेगा नहीं अब। सस्पेंस क्रिएट कर रही है, मैं करना तो चाहिए। अच्छा चलो बता ही देती हूँ। सच में मुझे ना ऐसे लोग अपने आप को कुछ कुछ कह देते हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लगता, बट पीछे से नंबर बांटो, हो गया, वेरी गुड। अच्छा चलिए छोटा सा सुना देती हूँ, फिर आज मैं चाहूंगी कि छोटा छोटा सत्संग सारे करेंगे ना अपनी अपनी। हाँ अच्छा सुनो तो सही यार, क्या की मैं, हाँ यार, हाँ वही छोटा सा सुनाती हूँ, उसके बाद वाला नहीं सुनाऊंगी मैं पक्का, ठीक है। सो अच्छा कामना जी तू बह ही जा, हाँ काफी होगी तेरी सेवा, हाँ तू बैठ जा, सुन ले कर कभी कभी। हाँ तो सुन तो सही पहले, बैठ जाना ना से शांति। हाँ मैं भूल जाऊंगी नहीं तो फिर देख ले। हाँ सो ऐसी मैं बैठी थी तो मुझे कहते हैं मेरा बड़े जन्म तो अपनी मीरा ढूंढ रहे हैं और मैंने मिली नहीं, तो मैंने तो कुछ बोला नहीं गुरुजी को, मैं ऐसी लेटी थी, कुछ नहीं बोला उन्होंने कि तू मीरा ये मीरा, एनीवे व्हाटएवर, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे कहते तू तो मेरी दास है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने इनको पूछा सब, मैंने दास का मतलब क्या होता है, तो कहते जो खुद तो भूखी रहेगी पर अपने गुरु को कभी भूखा नहीं छोड़ेगी, दास का मतलब वो होता है। मैंने कहा अच्छा, और फिर उन्हें एक दो चीजें मेरे को जो दिखाई वो मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि वो बाद में पता लगेंगी। सो ये कह के बात हो गई, मतलब जो भी है। मैं और गुरुजी वॉक पे चले गए, हाथ में हाथ डाल के, मैं चलो चलते हैं गुरुजी। सो ऐसी ये बात खत्म हुई तो फिर मैं सुबह ना उठ के सोची, मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा हाँ भूख तो मैं लगाती नहीं, मैंने कहा बेचारे भूखे रह जाते होंगे, दिमाग चलता है जैसे आपका। मैंने एक दिन जाके जब हम जोत जलाते थे, दरबार की सेवा होती थी, रोज सफाई होके जोत जलाना, तो उसमें मैंने कहा एक ग्लास रख दिया पानी का, और मैंने ना वो एक एप्पल या पता नहीं कुछ था उस टाइम, कोई फ्रूट रख दिया। मैंने कहा चलो भूख लगाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर ऊपर लेके गई, घर में कोई नहीं, एप्पल भी मैंने ही खा लिया, वो जल भी मैंने ही पी लिया। नेक्स्ट डे भी मैंने ऐसे ही किया, फिर किसी को ढूंढू, सबको दिया थोड़ा थोड़ा, फिर बच गया, फिर मैंने ही खाया। मैंने कहा मन में आया, मैंने कहा ये तो मैं ही खाई जा रही हूँ, प्रसाद लगाओ भोग लगाओ, और मैं टास्क लगने लग गया, ऐसे लगा बड़ा बहुत बड़ी काम। जोत जलाई, अगरबत्ती जलाई, पूरे धूप जला के हम दरबार से आ जाते, सिंपल। बट फिर 2-3 दिन ऐसे ही गए, एक पर्चा मेरे हाथ में आया, किसी ने मुझे बड़ा सुंदर आर्टिकल दिया, तो मैंने ना उसको पढ़ा, ईश्वर को किस चीज की भूख होती है। मैंने कहा अच्छा, वो टाइटल ही पढ़ के मुझे ना बड़ा एक्साइटमेंट सी हो गई। मैंने वो पढ़ा, कृष्ण के ऊपर था, तो उसमें लिखा कि भगवान को तुम्हारे पदार्थों की भूख नहीं है, तुम्हारी किसी चीज की भूख नहीं है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते उसको। कह रहे उसको सिर्फ प्रेम भाव की भूख होती है, प्रेम की भूख होती है। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरु जी। तो बात यह है कि इसलिए जब कहते हैं ना कि हम सत्संग करते हैं या जो भी आप सत्संग करते हो, गुरु जी भाव के हैं, उनकी भूख प्रेम की है। आप क्या दे दोगे, चांदी की थाली में दे दोगे, सजावटें दे दोगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो इतने सुंदर मालिक, हम तो क्या ऑफर कर सकते हैं ना उनको। तो ये जो दिल है और ये भाव है उसके अंदर, वही हम गुरु जी को अर्पण कर सकते हैं। तो इसलिए यही मिशन है कि सारी संगत गुरु जी को इतना प्यार करे कि गुरु जी को कभी भूखा ना रखे। ये है असली मतलब, ठीक है ना। तो चाहे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए या नहीं आए, मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, बट गुरु के लिए प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये है उनकी, ये असली बात है। तभी आप सारे के सारे दास तो एक भाव है कि आप उनकी सेवा में हो। तो पानी पिला दो इसको थोड़ा सा, नॉर्मल खांसी हो रही है ना, पीठ के पीछे मल दे और उसको ऊपर थोड़ा सा देखे ऐसे करके तो ठीक हो जाएगी। सो ये भाव है हमारे अंदर,
बस वही जरूरी है। बाकी मान लो कभी सत्संग में नहीं जाना हो पा रहा, पिट रहे हो, रो रहे हो, सानू जाना है, ये माहौल है ही ऐसा, मतलब सबको खिंचे चले आते हैं ना। इसमें कोई दोष नहीं है किसी का कि सानू नहीं मिल रहा, हमको मन है, पीछे से डंडे भी पड़ रहे हैं, देखो जब देखो हर वेले सत्संग से जुड़ी रहती है। मतलब किट्टियों में जाओ, फ्रेंड सर्कल में जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, सत्संग का नाम लेते ही ऐसी सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलता तो गुरु जी को बोलो कि घर बैठे कानों में लगाओ, दुनिया से दूर अपना ईयरपॉड्स लगाओ, एयरपॉड्स लगाओ, या जो भी लगा के एक शब्द सुन लो शाम को जो भी। तो इसीलिए बस गुरु से जुड़ने के कोई तरीके नहीं है, गुरु जी को पाने का कोई तरीका नहीं है। बस एक सच्चा भाव रखो, चाहे वो सच्चा भोग लगाना हो, चाहे वो उनके साथ जुड़ना हो, सच्ची तरीके से जुड़ो। दिखाने के लिए नहीं जुड़ना, दिखाने के लिए डेकोरेशन नहीं करनी, दिखाने के लिए कि मैं, तो वो कहते हैं ना तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, जेलसी नहीं करनी। बिकॉज ये सब चीजों के कोई मायने नहीं है, ये सब ना बहुत छोटी पेटी चीजें, बहुत ही, जैसे गुरु के पास आके ना ये सब चीजें ऐसी लगती हैं, अच्छा उसने ये कर दिया, है ही नहीं कोई। जितना मर्जी कोई कह ले, इतना कुछ कह ले, बंदा सोचता है मेरे अंदर का साफ रहना चाहिए, मेरे गुरु के साथ कनेक्शन बना रहना चाहिए, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप ये मत सोचो कि आपको हमेशा प्रशंसा ही मिलेगी, आपकी निंदा भी बहुत होती है। कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, आप चलते चलते जब किसी का अच्छा भी करोगे तब भी आपको निंदा मिलेगी, ये तो पक्की बात है। बट आपने अपना अच्छा करते जाना है, क्योंकि वो आपकी नेचर है। किसी का बोलने का कर्म है, उसको बोलने दो, वो उसका कर्म है, वो लेखा जोखा उसको करने दो, हम कौन होते हैं करने वाले। किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो उसका कर्म है, पर आपने अपना अच्छा करते ही जाना है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो बुरा करने की है ही नहीं। तो फिर आप क्यों अपने आप को नीचे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, है ना। तो लेवल हमेशा जैसा है वैसा बना रहे, और गुरु जी को बोलो हमें और अच्छा बनाए। अब बस इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ छोटे 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 सत्संग, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स के सत्संग सारे अपने अपने शेयर करेंगे कि, और फर्स्ट टाइम जब गुरु जी के पास गए थे तो कैसी ठंडक मिली, फर्स्ट टाइम वाला सुना, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब जस्ट 5 मिनट का अपने एक्सपीरियंस, अपना भाव करो। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आपकी जिंदगी में, बहुत सारी मुस्कुराहटें, और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है ना। अपनी तो दिल से यही बात हो सकती है, बाकी तो आपकी और गुरु जी की जर्नी जो है वो आपने तय करनी है। सो बस ऐसे ही जीते रहो, हंसते रहो, और बस ऐसे ही हमारा जीवन साथ में निकलता रहे, इकट्ठे सत्संग करते करते। मुझे लगता है कितने साल हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं 35 से 50 की कब हो गई। सो सच बता रही हूँ, एज का पता ही नहीं लगा हमें कि कैसे कैसे बढ़ते गए, आज हमें समझ ही नहीं आती कि क्या है। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार, मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। जय गुरु जी।